नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम गुलाब की कटिंग लगाना सीखेंगे कि गुलाब का कटिंग जो है वो कैसे लगाया जाता है। हमारे साथ होंगे हमारे दोस्त राजेश जी। तो राजेश जी, आपका स्वागत है ओसम गार्डन पर। नमस्कार जी। तो नमस्कार सर। तो आप हमें बताना, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि गुलाब की कटिंग जो है वो आप लगाते हैं और सक्सेस रेट आपको काफ़ी 100% के करीब मिलता है, मतलब बहुत कम कटिंग आपकी सूखती हैं। तो हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कटिंग किस गुलाब की लगती है, क्या इंग्लिश गुलाब की कटिंग लग सकती है? नहीं सर, अंग्रेजी गुलाब का नहीं लगता है। ये जो हालांकि हर एक आम जो होता है, देसी गुलाब जो होता है, खुशबूदार फूल वाला होता है, उस गुलाब की कटिंग लगती है। हाँ जी पर इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले तो लिफाफा लीजिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जी। प्लांट जैसे ये जैसे लिया ये हुआ छोटा आपने। लिफाफा है, जी बिल्कुल। इसमें होल किया जाता है। जी बिल्कुल, ये होल यहाँ पर दिखाई दे जी रहा है। हाँ, बिल्कुल ये होल किया जाता है। वो भी दोनों साइड होना चाहिए सेम बराबर। जी चाहे टेढ़ा भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करते हैं, हाथ से या किसी बर्तन से हो सके तो उसको मिट्टी भरना है, वो भी टाइट करके। जी ऐसे भर के मतलब ठोक दिए, ठीक है। फिर टाइट कर दिए। जी उसके बाद है बराबर हो गया। जी थोड़ा सा ठोकेंगे तो अपने लेवल जो पानी रुकने के लिए अपना जगह खुद बना लेता है। जी वो जी खुद को भी अंदाजा लगाना होता है। ठीक। उसके बाद ये हॉल कर दिए बीच में उंगली डाल के या किसी लकड़ी से। हाँ जी उसके बाद गुलाब की जो कलम है, हाँ जी हम पहले कटिंग कर चुके हैं। जी उसके बाद ऐसे रख के बीच में दोनों साइड से टाइट करके दाब देना है। जी दबा देने के बाद ये ऐसे रख देते हैं साइड में, जहाँ धूप छाए दोनों बराबर पड़े। जी मतलब जैसे ये यहाँ पर ग्रीन नेट लगी हुई है, इसके नीचे रख देंगे। हाँ जी, हाँ जी, ग्रीन नेट है, चाहे अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हाँ हैं। जी जो कि धूप और रोशनी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है धूप ज़्यादा और छाए भी ज़्यादा। जी बाहर की हवा ज़रूरी है। उसके बाद लगाने के बावजूद इसमें पानी दिया जाएगा 2 दिन लगातार। जी एक बार तो हल्का पानी लगेगा, उसके बाद पूरा भर भर के 2 दिन जी लगातार। ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 3 से 4 दिन। ठीक है। पर सुबह ही सेवन कीजिएगा पानी का, हाँ जी हाँ जी शाम के टाइम नहीं। ये ठीक है। आपको कम से कम 25 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 महीने के बीच बीच में आपको पौधा तैयार हो सकता है। ठीक है सर। जैसे 40 से 50 पौधे भी लगा दिए थे, बाय चांस उसमें 10-15 बूटे खराब भी हो सकते हैं। हाँ जी वो भी थोड़ी बहुत अपनी लापरवाही की वजह से हो सकती है, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 5 पौधे खराब होंगे। जी बिल्कुल। जी हाँ। तो सर इसमें हम अपने कोई रूटिंग हार्मोन या कोई केमिकल या कुछ ऐसा दवाई यूज़ किया है? तैयार करने के टाइम में सर कुछ नहीं होता है। एक तो मिट्टी होती है, हाँ जी 3 तरह की मिट्टी, जैसे रेतली मिट्टी हो गई, हाँ जी पीली मिट्टी हो गई, हाँ जी हाँ जी और अपने खेत वाली मिट्टी हो जाती है। जी यहाँ पंजाबी भाषा में डाकर डाकर मिट्टी बोल देते हैं। जी बिल्कुल। अपनी हिंदी भाषा में चिकनी मिट्टी बोल देते हैं। जी रेतली तो सबको पता ही है। हाँ जी हाँ और प्लस दूसरा इसमें क्या होता है, गोबर की खाद पुरानी होती है, जी। वो भी छनाई करके पाया जाता है। मतलब इसमें गोबर की खाद आपने मिक्स की हुई है, मिक्स की हुई छान है। कर अच्छे से मिक्स हाँ, करके। छान करके। तो इसके अंदर हमने कितने % गोबर की खाद मिक्स की होगी? जैसे कि अपने जैसे कि 4 तासले जो हैं, हाँ जी 4 तासले मिट्टी हो हाँ जी तो इसमें 2 तासले गोबर की खाद हो। जी बिल्कुल ठीक है सर। बाकी जो मिट्टी है 3 तरह का बताया हूँ, हम्म। पीली मिट्टी, रेतली मिट्टी और दूसरी मिट्टी हाँ खेत जी वाली मिट्टी। ठीक है सर। ये तो बराबर में हो जाए हाँ तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। ठीक है सर। तो मतलब ये ग्रो हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, चांसेस आपको 95% शुरुआत में ही आपको पता लग जाएगा 3 से 4 दिन में। जी। अगर 3 से 4 दिन में इसके पत्ते डाउन होते हैं तो ये डाउन नहीं ही रहेगा वैसे तो। अच्छा। पर उसके आपको पत्ते नहीं सूखेंगे। जब सूखना चाहे तो आपको 10 दिन में पूरा क्लियरिंग पता लग जाता है, तो कुछ कुछ पत्ते झड़ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी फिर भी निकालिए, कम से कम इसको 1.5 महीने तक इंतजार कर सकते हैं आप। ठीक। उसके बाद आपको परमानेंट खुल के पता लग जाएगा। तो कई बार सर ऐसा होता है कि कटिंग लगा देते हैं कई मेरे दोस्त, जी हाँ, जैसे आपने लगा दी है कटिंग, तो इस पे न्यू बर्ड्स भी आते हैं बिल्कुल बिल्कुल और जी, फिर उससे कुछ 2-3 पत्ते भी आते हैं। बिल्कुल पत्ते जी। आने के बाद वो नीचे की तरफ बैंड हो जाते हैं और सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो इसलिए होता है सर, जैसे कि मिट्टी में ही कई बीमारियां भी हो जाती है साथ के साथ ही, जैसे कि दिमक हो गया। हाँ जी कोई मिट्टी में लोहे की चीज रह चुकी है, जी मिट्टी हम लोगों को कोई दिखता नहीं है, क्यों हम तो पा देते हैं डायरेक्टली मिट्टी हाँ लिफाफे में। हाँ जी लोहे की चीज हो गई, जैसे कि कोई सुई हो गया, कोई खरोंच लोहे का भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे एलर्जी कह जाते हैं। जी। उसमें मतलब कोई फंगस इन्फेक्शन बन जाता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जब जी 1.5 महीने के बीच में आपको तैयार हो गया है पौधा, आप 1 महीने में इसमें जो दवाई होता है
तो वो आप पा सकते हैं मार्केट से, आपको हर एक पेस्टिसाइड दुकान में मिल जाएगा। जैसे DDT पाउडर हो गया, हाँ जी। बच्चे के पहुंच से दूर अपने से परहेज होके वो थोड़ा सा पा सकते हैं, जो कि उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगा जी, मतलब उसमें जो जड़ गलन रोग जो आता है हाँ जी, वो हाँ जी, नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। जी क्यों, वो बिल्कुल। जो दवाई होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जो भी आपको इन्फेक्शन होगा वो दूर करके रखेगा। ठीक है। जैसे तो उसमें दिमक हो गया। मतलब वही हमें 1 लीटर पानी में हम 10 ml तक नहीं DDT। नहीं, वो तो पाउडर होता है। वो एक पौधे जैसे छोटा लिफाफा है, हाँ जी। वो आधी चमचा बहुत है, काफी अच्छा, आधा चम्मच उसमें काफी होता है। काफी होता है। जी ठीक है। बकायदा आप जब 40-50 पौधे तैयार करते हैं हाँ जी। तो आप 150 ग्राम ले करके पानी में घोल लीजिए, जी 5 लीटर पानी में। जी। तो 5 लीटर पानी जो कि यानी कि 40-50 25-30 पौधे में कम से कम वो पड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा पाइए, ज़्यादा मत पाइएगा। हाँ जी। जी हाँ, ठीक है सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल। प्लस तो इसमें एक बात और है, जब हाँ दूसरा जी। जब ये लिफाफे से निकाल के हम 1.5 महीने में चल पड़ा, हाँ जी। तो इसके बाद क्या है, इसको बड़े थैली में या गमले में या ज़मीन में जहाँ भी लगाते हैं, हाँ जी। तो उसमें ऑर्गेनिक खाद होती है, हाँ जी। जो वो थोड़ी सी डाल के लगाई जाए तो बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देता है साथ के साथ ही। जी, तो सर हमारे व्यूअर को आप बताएंगे कि कटिंग जो है वो किस तरीके से काटनी चाहिए? बेस्ट तरीका कौन सा होता है कटिंग काटने का? देखिए सर, बेस्ट तरीका तो होता ही है, वो एक तो पक्की टानी होनी चाहिए। जी जैसे पक्की टानी होनी चाहिए, जैसे कि ये कालापन आ जाता है, जी बिल्कुल। इसको गांठे से आप यानी कि 2 सूत 3 सूत कह सकते हैं, जी उसके नीचे से काटा जाता है। जी तो वही हिस्सा जो काटे हैं वही हिस्सा नीचे लगाया जाता है। जी। तो कच्ची टानी कभी भी मत लगाइए, जो लगाएंगे तो पक्की टानी लगाइए, जो कि आपको जल्दी मरने का चांस नहीं होता है, क्योंकि इसमें टाइट होता है नीचे। जी। जो कच्ची टानी लगा देते हैं इसमें थोड़ा सा थोथापन होता है, हाँ जैसे जी। इसको दबाएंगे तो दबता है ये। हाँ जी। हाँ जी, दब रहा है। हाँ, ये जो होता है ये आपको कामयाब कम से कम 20% ही होगा, जी बाकी तो आपको वेस्टिंग ही होगा। ठीक है। तो मतलब हमें जो कटिंग लगानी है वो हाँ इस जी। तरह हार्डवुड कटिंग लगाएं। हार्ड वर्ड लगाइए, जो कि दबने से भी आपको दबेगा नहीं। जो कि काटते हैं तो वो भी कटर से यूज होना चाहिए। जी ठीक नहीं है। होता, आपको पास के नर्सरी से या पास के माली से आपको जो अच्छी है बेहतर बनी हुई, तो उससे पूछ सकते हैं। बाकी बता दे तो बढ़िया बात है, वो आपको जानकारी दे दे। जी पर नहीं दिया तो वो लोकल ही मालिक कर सकता है कुछ ना कुछ। हमारी है। तरफ से तो इतना है, आपको जानकारी दिया जाता है, कभी तो किसी के ना किसी काम आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल सर, आपने आज बिल्कुल 2 सही। को बताएंगे, कल 10 का फायदा होगा। हाँ जी। हाँ जी। ये है। जी, आपकी सोच को हम अच्छा मानते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसका सीज़न कौन सा होता है, बेस्ट सीज़न गुलाब की कलम लगाने का? बेस्ट सीजन होता है सर फरवरी के महीने में तैयार कर सकते हैं। अदर इसके जो है जून जुलाई में, बट इसमें ये होता है 12 महीना कलम तैयार कर सकते हैं, पर टाइम लेवलिंग देख के। जी, ज़्यादा करके आपको भादों का महीने, जैसे 8वें 9वें महीने 6वें महीने से लास्टिंग में शुरू मतलब हो एक जाता जो है। बारिश का मौसम है उस टाइम से कटिंग लगनी उस शुरू हो टाइम जाती में है। बहुत बढ़िया रहता है, जल्दी सूखने का डर नहीं होता। क्यों, एक तो धूप कम होता है, हाँ जी। एक रोशनी बराबर होता है, धूप और जो सर्द है बराबर होता है। जी बिल्कुल। उस मौसम में ये अब सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। अब जैसे गर्मी का महीना है, मार्च का शुरू हो जाता है गर्मी का पूरा, बिल्कुल सर। तो इसमें क्या होता है, तो वो नर्सरी वाले जो तैयार करते हैं, कुछ माली तैयार करते हैं, वो अपने भरोसे पे ही तैयार करते हैं। हाँ जी। क्यों, जब लोकल खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है, कुछ पौधे सूख जाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम भी बता रहे हैं आपको, जो कि 2 से 4 हो, 4 से अच्छी बात हो, सबको पता भी लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, पता लगनी चाहिए। तो तभी हमारी जो धरती है वो बच पाएगी, क्योंकि बिल्कुल, जितने ज़्यादा पौधे होंगे हम उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप यहाँ बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल जी, मैं भी बिल्कुल आपके जी। पास टाइम पास करने आ जाता हूँ यहाँ पर। जरूर जी जरूर, हम सबको बताते हैं। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, आप 15 से 20 मिनट पौधे के ऊपर टाइम दीजिए। घर में प्लांटेशन लगाइए, हाँ जी। 2 से 4 बढ़ाइए, चाहे एक एक करके लगाइए, जी। हफ्ते में एक बार करके लगाइए। जी जी। उससे ऑक्सीजन बढ़िया मिलती है। सुबह सुबह उसको टाइम दीजिए, एक तो पानी का केयर भी हो जाता है पौधे का आपके सहारा, हाँ जी। और आपको खुशी देता है पौधा। जी बिल्कुल, मतलब जितनी भी टेंशन होती है वो पौधे के पास बैठकर हमारी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं भी मानता हूँ, मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल करके देखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चाहे कितनी भी परेशानी है, आप 15 मिनट ध्यान दे के लगाएंगे, 2 पौधे पे भी टाइम देंगे, ज़्यादा ज़्यादा जितना भी पौधा है, अब जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, जी तो उसमें आपको खुशी मिलती है, टेंशन फ्रेश होता है, शरीर भी एनर्जी बहुत, सांस एक दूसरे का अटैचमेंट होता है, हवा हाँ जी। छोड़ता है वो,
क्रॉसिंग पत्ते हिलते हैं तो अपना गैस छोड़ता है, तो हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ जी तो उससे बहुत फायदेमंद शरीर को भी होता है। जी बिल्कुल, आपने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी, उसके लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, तो राजेश जी मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे थैंक यू इजाज़त सर। दीजिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।